Dear students, let us today discuss the integration of teaching of English with other subjects. As you know that English is learnt and is taught in our country as a second language. Knowledge of English language is very essential in our country in education system as it is a medium of instructions in medical sciences, engineering, technical education, law and other academic subjects in higher education. Even if we think of going abroad, English language comes as the first obstacle in the way. Therefore, integrating the teaching of English with other subjects is very essential and beneficial for English learning. Knowledge of English language is very essential. हमारे देश में इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो हमारे मेडिकल साइंसेस है, इंजीनियरिंग साइड है या टेक्निकल एजुकेशन है, लॉ है और भी बहुत सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हायर एजुकेशन में हैं जो कि अंग्रेज़ी में ही पढ़ाए जाते हैं और उनको हिंदी में पढ़ाना शायद उतना आसान नहीं है जितना कि इंग्लिश में है। इसलिए इंग्लिश का की नॉलेज होना या इंग्लिश सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेशन होना बहुत ही आवश्यक है। और साथ में हमने ये भी देखा है, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जब कभी हम बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है हमारे रास्ते में, वो इंग्लिश लैंग्वेज की दिक्कत आती है। वहाँ पे ये पूछा जाता है कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आती है? तो इसीलिए आइलेट्स वगैरह के जो कोर्सेज़ है वो करने पड़ते हैं, तब जा कर के कहीं वो जो फ़ॉरेन जाने वाला व्यक्ति है वो इस काबिल होता है कि वो अपने देश को छोड़ कर के बाहर किसी भी काम के लिए या किसी भी पढ़ाई के लिए जा सके। As the experience shows that a language can be learnt effectively when it becomes the medium of instruction. तो एक किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर हम उस भाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दें तब ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और इजीली वो लैंग्वेज सीखी जा सकती है। इसी विश्वास के आधार पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको इंटीग्रेट किया गया है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। तो बहुत सारे जैसे हमारे स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनमें इंग्लिश को कुछ एक सब्जेक्ट को जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे को एक अच्छी जानकारी अ, हो जाए और बच्चा इस काबिल बन जाए कि वो आसानी से इन सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके और उसके रास्ते में कोई भी इस प्रकार की बाधा अंग्रेज़ी की नॉलेज ना होने के कारण ना आए। The leaders of different states can convey their thoughts to one another by English language। जब भी कभी इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के नेता लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। अगर इंग्लिश की नॉलेज नहीं हो, इंग्लिश सब्जेक्ट को हम ना समझें तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक जो व्यक्ति है, एक जो लीडर है, वो दूसरे लीडर के साथ अपनी बात को किस प्रकार समझाए और उसकी बात को किस प्रकार समझे। Somebody has said that English as a window on the world। इंग्लिश को किसी ने कहा है कि इंग्लिश जो है वो एक विंडो ऑन द वर्ल्ड है, कि एक ऐसी खिड़की है जिसके द्वारा हम संसार के दूसरी तरफ झांक सकते हैं। दिस इज़ ट्रू एज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट era serves as a pipeline for the stream of knowledge in all the branches of learning। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार होते हैं, जो नई नई टेक्निक्स आती हैं, वो सारी की सारी इंग्लिश की नॉलेज होने के कारण ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ वी हैव नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इफ़ इंग्लिश स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इज़ नॉट देयर, then we will not be able to uh, grasp the meaning and even the
basic concept of those basic concepts. Keeping in view the importance of this subject, somebody has said that knowledge of English passport to employment. और किसी भी प्रकार का हमने एम्प्लॉयमेंट गेन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले इंग्लिश का पता होना या इंग्लिश के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन सभी इसकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम कुछ बेनिफिट्स देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है इट अनेबल्स द स्टूडेंट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी नॉलेज है अंग्रेज़ी के बारे में तो क्या करते हैं वो हर एक बात को समझ सकते हैं, किसी के द्वारा कही गई, किसी साइंटिस्ट के द्वारा या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को वो अच्छी तरह से समझ सकेंगे और अपनी बात को अच्छी तरह से दूसरे को बताने के काबिल हो जाएंगे इफ़ द स्टूडेंट हैज़ द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नंबर टू, इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंटेंट एंड थीम। फिर वही बात है कि अगर किसी बच्चे को अच्छी नॉलेज है अंग्रेज़ी के बारे में तो वो किसी भी कंटेंट और किसी भी थीम को समझने में बिल्कुल सक्षम हो जाएगा और कभी भी उसको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी इफ़ ही हैज़ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। नंबर थ्री, इट विल प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग न्यू लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। न्यू लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए अगर उसके पास अंग्रेज़ी की नॉलेज है तो बहुत आसानी हो जाती है। इट विल प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर एक्वायरिंग यस। नंबर फोर, लर्नर्स कैन ऑब्टेन कोर कंसेप्ट्स एंड डेवलप सोशल स्किल दैट पेव्स द वे फॉर फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज। अपनी आम भाषा में बात करना और किसी दूसरे व्यक्ति की बात को समझ करके उसको रिस्पॉन्ड करना, ये सारी बातें अच्छी इंग्लिश की नॉलेज होने के कारण स्टूडेंट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो इस डिस्कशन से हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि द नॉलेज ऑफ इंग्लिश और द इंटीग्रेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद अदर सब्जेक्ट इज़ मस्ट to lead a simple and very easy life in the present scenario.